अब मैं आपको उस कथा पे लेके आ रहा हूं कि कथा को सुनने में, कथा में जाने में आपका जीवन कैसा परिवर्तन हो जाता है। कथा में जब आप शामिल होते हैं या किसी कीर्तन में अनायास ही चले जाते हैं, बगैर वैसे ही चले जाते हैं, चलो कोई दोस्त जब ला रहा है तो चले जाओ, कोई बात नहीं, सहेली जा रही है तो चलो मैं भी साथ जाती हूँ। ऐसे भी अगर कोई चले जाए तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है, उसको उस कथा में, उस सत्संग में क्या मिल जाता है। वो कथा है किसकी? चोलकर की। बाबा के परम भगत दास गणु महाराज क्या करते थे, बॉम्बे में जगह जगह बाबा का कीर्तन करते, वो बाबा का चित्र लगाते और कीर्तन शुरू कर देते। बाबा के बारे में बखान शुरू करते, बाबा बहुत कुछ देता है, बाबा के शिरडी में जो जाता है, मस्जिद में जो जाता है, बाबा सबको सब कुछ देता है, बाबा का जो ध्यान करता है, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण। बस दास गणु महाराज तो बहुत पुल बांधते बाबा के और कीर्तन करते। तो ऐसे एक दिन बाबा बॉम्बे के अंदर दास गणु जी शिव मंदिर में कथा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, बाबा की गुणगान, बाबा के जीवन काल की घटनाएं। तो उस भीड़ में जो है ना एक चोल कर बैठा था। आप में भी कोई चोल कर बैठ सकता है, इसलिए ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस कथा को। जो टीवी में भी सुनेंगे वो भी ध्यान से सुनना, क्योंकि कल से लाइव शुरू हो रही है। जब दास गणु महाराज बाबा का बखान कर रहे थे, बाबा की प्रसिद्धि के बारे में बता रहे थे, बाबा के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो चोलकर भी वहां बैठा था। चोलकर नाम का व्यक्ति वो ठाणे जिले में न्यायालय के अंदर अस्थायी तौर पर कर्मचारी था। अब जब उसने सुना कि दास गणु महाराज करें, अरे साईं के दरबार में जो जाता है तो सबको जो नौकरी मांगता है नौकरी मिलती है, जो बच्चे मांगता है उसको बच्चे मिलते हैं, निसंतान को संतान मिलती है, धनवान निर्धन को धन मिल जाता है, अरे बाबा तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है। तो उसके मन में आया कि हे मेरे साईं, हे मेरे दीनानाथ। उसने आंखें बंद करके मन ही मन मांगा। इसलिए आप ही मन ही मन जो मांगना है मांग लो, क्योंकि जिस समय जो प्रसंग आए उस समय मांग लेना चाहिए, वो पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त भी, इसलिए वो भी अपने आप मान लेना क्या मांगना है। चोलकर कहता है कि देख साईं, तेरी मैं बहुत चर्चा सुन चुका हूं दास गणु महाराज से। अगर तेरे में इतनी शक्ति है कि तू सबकी मनोकामना पूरी करता है तो मेरी भी नौकरी को पक्की कर दे, और अगर तूने मेरी नौकरी पक्की कर दी तो मैं तेरी शिरडी में आऊंगा, तेरे दर्शन करूंगा। शर्त रखी, तब मैं तेरी शिरडी में आऊंगा अगर मेरी नौकरी पक्की कर देगा तब, और मेरी नौकरी अगर पक्की हो गई तो मैं तेरी शिरडी में आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसलिए जो भी अपनी मनोकामना मांगना चाहता है बाबा से मांग ले। शिरडी या साईं मंदिर में ही आने की मनोकामना कर ले कि मैं साईं मंदिर में आऊंगा या व्रत रखूंगा। बोलो साईनाथ। यही एक चोलकर की ऐसी कथा है जिसने मेरा जीवन बदल दिया था। इस कथा ने मेरा भी जीवन बदला है। यही एक ऐसी कथा है चोलकर की, जब मैंने इसको पढ़ा तो कथा करने का मन मेरा बना। जब मैंने इस कथा को सुना, इस कथा को पढ़ा, इस कथा पे चिंतन किया, चोलकर ने कहा कि अरे साईं, तेरी अगर इतनी ही चलती है तो अगर इतना ही भक्ति वालों को शक्ति देता है, अगर तेरे दरबार में आकर सबका मनोकामनाएं पूरी होती है, अगर तू सबके दुखों को दूर करता है, सबके कष्टों को दूर करता है, तो मेरी भी नौकरी पक्की कर दे तो मैं तेरी शिरडी में आऊंगा और मिश्री का भोग लगाऊंगा। क्या 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 और कहाँ आऊंगा? अगर आपकी मनोकामना पूरी होगी तो आप कहाँ जाओगे? यार हमारा टगरा ही सीढ़ी बन गया। क्योंकि यहाँ जो जो घटनाएं हो रही है ना वो सीढ़ी वाली हो रही हैं। तो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कहीं बाबा यहाँ आए होंगे। शर्मा ही जल्दी चले गए, क्या करेंगे।
25वीं साल गिरा थी जैसा आप चोलकर कहता है कि साईं अगर तूने मेरी नौकरी पक्की कर दी तो शर्त भी लगा दी। इसलिए अब मैं जो आगे कथा करूं उससे पहले मैं एक निवेदन कर लूं कि कभी भी संकल्प करने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि जब आप संकल्प करते हो भगवान तो पूरा कर देगा, लेकिन वो फिर तुम्हारी शक्ति देखता हो ये संकल्प कैसे पूरा करता है, फिर परीक्षा लेता है भगवान। इसलिए बचना भी चाहिए, परीक्षाओं से बचना भी चाहिए, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा खाओगे ना तो क्या होगा, पेट खराब होगा ना। ज्यादा ही भक्ति पे तो परीक्षा भी लेना शुरू करते थे भगवान, लिमिट का रखो, ठीक है एक हाथ दे ले, मैं बचता हूँ दे जितना होगा दे दूंगा। मतलब कोई चीज निश्चित मत करो। अगर वो इतना कह देता चल कर कि ठीक है मेरी भी नौकरी पक्की कर तो मैं भी तुझे मानने लग जाऊंगा, लेकिन उसने शर्त क्या रख दी कि मैं तेरी शिरडी में आऊंगा, तेरे दर्शन करूंगा और मिश्री का भोग लगाऊंगा। अविचार शुभ था तो भगवान को भी शुभ लगना था। उसने विभागीय परीक्षा दी, समय ने पलटा खाया, उसके भाग्य ने पलटा खाया और उसकी नौकरी हो गई पक्की। बोलो साईनाथ महाराज। इसलिए आपने भी जो मांगा है वो हो गया पक्का। अब आपका काम है उसके बाद, हमने तो पक्का करवा दिया बाबा से कह के, हे मेरे साईनाथ जिसने भी इस कथा में मांगा है उसको देना। नौकरी हो गई पक्की। अब क्या रह गया था शेष काम, शिरडी जाना। अब क्या शुरू, अब उसका काम तो साईं ने तो अपना काम कर दिया, साईं ने उसकी नौकरी पक्की कर दी, अब उसका काम था शिरडी जाना। हो गया ना? आगे सबकी मनोकामना पूरी। बोलो साईनाथ महाराज की। और ये तो होता है फिल्मों में देखा है, जब माला गिर गई तो समझो हो गया। बोलो सब हाथ खड़ा करके बोलो साईनाथ महाराज की जय। इस जगह का जिसने समझ लिया ना, ये तगड़ा जो गांव गांव ऐसा ही नहीं, ये टगरा तरकाता नहीं है, काम करता है। मैं भी ऐसे ही बदल गया, मैंने यहाँ देखे लोगों के काम होते हुए, इसलिए हमने भी अब छोड़ा नहीं। लेकिन परीक्षा भी बहुत लेता है भगवान। अब साईं ने कहा देख तेरी नौकरी तो हो गई पक्की, अब देखता हूं तू कैसे आता है। अब क्या था कि नौकरी उसकी पक्की हो गई थी, तनख्वाह भी बढ़ गई थी, लेकिन कुटुंब के क्या था बड़ा। आजकल की तरह नहीं कि एक बच्चा, पहले तो 10-10 हो जाते थे, 12-12, तो भी कुछ कहते थे जितने हो अच्छा है। आज तो एक ही नहीं पाला जाता। कुटुंब उसका बड़ा था, तनख्वाह कम थी, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा कहां जाने की थी, शिरडी। नौकरी पक्की होगी तो वचन तो पूरा करना था। लेकिन कहते हैं कि गृहस्थ का घाट एक ऐसा है, आदमी बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ सकता है, बड़े से बड़े नदी को पार कर सकता है तैर के, लेकिन गृहस्थ का घाट पार करना बहुत मुश्किल है। आज बेटे की जुराब फट गई, कल कमीज फट गई, कल बूट फट गया, आज फीस देनी है, कल बीमार हो गया, चौथे बीवी ने मांग लिया, 5वें दिन हो गया। ये काम कभी गृहस्थ के खत्म नहीं होते, उलझता रहता है। बेचारा चल कर करता, कभी पैसे 4 रुपए 4 आने 5 आने 10 आने इकट्ठे करता, फिर कोई घर का खर्चा आ जाता, फिर वो खर्च हो जाते। इधर बिठा देना। 4 रुपए इकट्ठे करता, फिर घर का खर्चा आ जाता। बहुत सोचा कि ये क्या हो रहा है। अब उसने निर्णय लिया कि ऐसा कौन सा खर्च है जो मैं बचाऊं और कम करके शिरडी जाने की तैयारी करूं। अब सारे खर्चों पे लिस्ट नजर दौड़ाई, अरे आटा भी लाना है, चाय पत्ती भी लानी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, खर्चा कोई कम नहीं हो रहा, कौन सा खर्चा कम कर सकूं।
जाने को कहने को रास्ता नहीं। कौन सा खर्चा ऐसा है जो मैं कम करूं और मैं शिरडी जाने के लिए मेरे पास धन एकत्रित हो जाए। तो उसने और तो कोई खर्च कम हो नहीं सका, और कोई खर्च ऐसा नहीं था जिसको कम करके वो परिवार का पेट काटता। आटा तो चाहिए, सब्जी सामान भी, दाल भी चाहिए, इसमें खर्च करता है। लेकिन उसे एक खर्च ऐसा लगा अपनी चाय का। यार मैं चाय बहुत पीता हूँ, ये चीनी का खर्चा ना इसी को बचाता हूँ, ये गुड़ शक्कर का जो खर्चा है मैं इसी को बचाता हूँ। ये शक्कर जो बहुत लगती है, चाय छोड़ देता है, फीकी चाय पीने शुरू कर देता है। अब शक्कर से कितने पैसे बचने थे? 1 आना 2 आना 3, इससे ज्यादा कितने बचते। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 1 आना 2 आना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5-6 महीने में उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि शिरडी का आने जाने का किराया और मिश्री के भोग के लिए, प्रसाद के लिए इकट्ठे हो गए, तैयार हो गया। अब तो सिर्फ जाने की तैयारी थी। तैयारी करता है, शिरडी पहुंचता है। जैसे ही मस्जिद में पांव रखता है, बाबा को सामने देता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जिसने आपकी मनोकामना पूरी करी हो और जिसको आपने सिर्फ ध्यान करके सोचा हो, जब वो साक्षात आपके समक्ष आ जाए तो चलकर की आंखों में आंसू आ गए। वो बाबा को निहारने लगा, ध्यान से देखने लगा कि हे मेरे साईनाथ, आप कितने दयालु हैं। मैंने आपसे मांगा और आपने पूरी कर दी, मेरी नौकरी पक्की कर दी। चोलकर बाबा को देखता रहता, दिल नहीं करता उसका कि मैं नजर बाबा के चेहरे से हटाऊं। बाबा के चरणों में पकड़ लेता। चोलकर के आंसू गिरते जाते हैं और बाबा के चरण आंसुओं से धुलते जाते हैं। बाबा उठाता है, अरे चोलकर, हे मेरे साईनाथ, मैंने नौकरी पक्की की आस आपसे मांगी थी, आपने मेरी नौकरी पक्की कर दी। आप बहुत दयालु हैं। ये मिश्री का भाव, ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। बाबा ने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद सारी मस्जिद में बैठे भक्तों को वितरित कर दिया। लेकिन चोलकर ऐसे बैठा बाबा को निहार रहा है। धर धर फिर भी आंसू बहते जा रहे हैं कि हे मेरे साईं, तूने मुझे हिम्मत दी कि मैं तेरे दर्शन कर सका, तूने मुझे शक्ति दी कि मैं तेरे दरबार पे आ सका, तेरी मस्जिद पे आ सका। क्योंकि उसको मालूम था ना किस तरह उसने एक एक आना बचाकर पैसे इकट्ठे करके शिरडी पहुंचा था। जैसे वो जाने लगा तो बाबा ने कहा, अरे इस अतिथि को आज अधिक शक्कर डालकर चाय पिलाओ। जैसे ही बाबा ने कहा इसको अधिक शक्कर अधिक शक्कर डालकर चाय दो, त्यों ही चलकर पीछे मुड़ा और बाबा के चरण पकड़ लिए कि हे मेरे साईनाथ, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं शक्कर रहित चाय पी रहा हूं और आपने अधिक शक्कर का क्या अभिप्राय है आपका? तब बाबा ने उसको कहा, जब भी जहां भी मेरा भगत कुछ भी कार्य करता है, मेरे निमित्त मुझे वो दिखाई पड़ता है, मुझे वो ध्यान में रहता है। मैं हर वक्त अपने भगत के हृदय में वास करता हूँ। जो मेरे निमित्त कुछ भी करता है मुझे उसका मालूम रहता है और मैं उसकी इच्छा अनुसार उसके कार्य को पूरा करता हूँ, उसकी मनोकामना को पूरा करता हूँ। तुमने मुझसे मांगा, मैंने तुम्हें दिया, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया वो भी मुझे मालूम था। तब तो चोलकर चरण पकड़ते उठता ही नहीं। साईं से प्यार से उठाते हैं, गले लगा चोलकर का मन खुश हो जाता है। कितने साईं अंतर्यामी,
कितने त्रिकालदर्शी की, कहा बॉम्बे, कहा शिरडी, और मैंने कहा बाबा का पास आने के लिए शक्कर को छोड़ा और बाबा को वो भी मालूम पड़ गया। कितने त्रिकालदर्शी। जब मैंने इस कथा का चिंतन किया तो मेरे मन में बीज उत्पन्न हुआ कि जब इस कथा को दास गुरु महाराज ने बाबा का प्रचार किया और बाबा के उस कीर्तन में चोलकर ने बाबा से कुछ मांगा और उसे मिल गया, अरे क्यों ना मैं भी बाबा का ऐसे प्रचार करूं, मैं इन कथाओं को लोगों को सुनाऊं, ना जाने मेरी किस कथा में बाबा से कौन क्या मांग ले और बाबा उसकी मनोकामना पूरी कर दे। और मैंने संकल्प ले लिया कि मैं भी 108 कथा करूंगा। बोलो साईनाथ महाराज। और ऐसा हुआ भी है, जिस जिस कथा में जिसने जो मांगा वो मिला है। शमा बहन जी को बेटे मिले हैं, पोते मिले हैं, पोते दोते, अब तो दोते दोनों मिल गए। इवन तक कि अभी 7 साल से एक हूं और अभी आया नहीं बेटा, उसके भी कोई पुत्र नहीं, उसने भी कथा में मांगा, उसको भी बेटा मिला। इसलिए मेरी कथाओं में, मेरी क्या बाबा की कथाओं में जिसने जो कुछ भी मांगा उसको मिला है। लेकिन सच्चे हृदय से जब आप मांगोगे बाबा से तो वो देगा। इसलिए आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे कथाएं आती जाएंगी, आप जो जो मांगते जाओगे उस प्रसंग के अनुसार आपको मिलती जाएंगी। ये मेरा साक्षात वचन है। मैं प्रण से कहता हूँ, बाबा को हाजिर नाजिर करके, साक्षी करके कहता हूँ कि आप जो भी मांगोगे आपकी मनोकामना पूरी होगी। बोलो साईनाथ महाराज। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दर दर क्यों तू भटके प्राणी, दर दर क्यों तू भटके प्राणी, आजा शरण में साईं के। दर दर क्यों तो भटके प्राणी, आजा शरण में साईं के। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, कथा जो कथा जो सुनता साईं की, कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो इसकी माँ ने भी कथा सुनी है। दुख दर्द खत्म हो, ये देखो कथा में कितना चल रहा है। कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दर दर क्यों तू भटके प्राणी, दर दर क्यों तू भटके प्राणी, आजा शरण में साईं के। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। आओ सुनाओ कथा तुम्हें मैं, आओ सुनाओ कथा तुम्हें मैं शिरडी वाले साईं की। आओ सुनाओ कथा तुम्हें मैं शिरडी वाले साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। कथा जो सुनता साईं की, बोलो साईनाथ महाराज महाराज की जय। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसलिए साईं की कथा सुनने में, साईं की कथा को आप सुनोगे कथा हमें
अच्छा, कथा सुनने से क्यों लाभ होता है? इसका हमारे शास्त्रों में साक्षात प्रमाण है कि राजा परीक्षित को जब पता लग गया था कि अब मौत होने वाली है, तो उसको मुक्ति के लिए कथा सुनना उसने साथ में। जिस लीला को रचने के लिए भगवान अवतार लेता है, धरती पर आता है, मानव का चोला धारण करता है, मानव चोले में मानव के साथ रह के उसके साथ हंसने रोने का व्यवहार करता है, और लीला खत्म होने पे चले जाते हैं तो जाने पड़ेगा समय। लेकिन उन्होंने अगर 20 वर्ष लगाया या 50 या 60 वर्ष लगाए उस अवतार को पूरा करने में समय लगाया, इतनी लीला जी, और हजारों सालों बाद भी अगर वही कहानियां, वही लीला, वही दृष्टांत जब लोग सुनते हैं तो भगवान को क्या लगता है कि जिसके लिए मैंने 60 साल लगाए वो 60,000 वर्ष तक चल रहा है, वो आज भी सुन रहे हैं। तो भगवान खुश होता है कि हाँ, मैंने जो 60 साल में काम किया था वहां जाके आज भी लोग उसको याद रख रहे हैं, मेरी लीला को याद रख रहे हैं, भूले नहीं है मुझे, वो मुझे याद रख रहे हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए जो मांगता है उस कथा में उसको मिल जाता है। और जो भगवान पे शंका कर लेता है ना, उसका शंका का निवारण नहीं होता। काकभूषण जी ने जब राम बाल रूप में खेल रहे थे और रोटी का निवाला काग ने छीन लिया तो रोने लग गया। तो काकभूषण जी सोचने लगे, अरे ये कोई राम का, भगवान का, विष्णु का अवतार है राम, ये तो रो रहा है, मैंने रोटी का टुकड़ा लिया रोने लग गया, अरे ये तो भगवान नहीं हो सकते। मन में शंका उत्पन्न हो गई। लेकिन जब भगवान राम खुद बाल रूप में उसके पीछे दौड़ने लगे तब उसे समझ में आई, और वो शंका का निदान सारी उम्र नहीं निकलेगा। लेकिन जब बाद में उन्होंने राम कथा कही तब जाके निदान हुआ। यही भ्रम किसको पैदा हो गया? गरुड़ जी को। जब नागपाश में हई रावण मई रावण उनको पाताल में ले गए तो नारद मुनि ने फिर नागपाश काटने के लिए जब गरुड़ जी को भेजा वहां, तो गरुड़ जी ने जब उसके नागपाश से छुटा रहे थे राम को, तो उसके मन में भी शंका हो गई कि अवतार है जो अपने आप को नागपाश से नहीं छुटा सकता, ये विष्णु जी है क्या? शंका उत्पन्न हो गई, ये भगवान है क्या? लेकिन वो जाके फिर जब फिर सब में गए, सब ने शिव जी ने कहा कि काकभूषण जी से पहले कथा सुन तब तुझे समझ में आएगा। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान के प्रसाद में और भगवान के चित्र में और भगवान के दर्शन में जिसने शंका कर ली उसको कुछ नहीं मिला। शंका नहीं, भगवान की लीला पे शंका नहीं करनी। शंका का अगर बीज उत्पन्न हो गया फिर आपको फल नहीं मिल सकता। श्रद्धा, इसलिए बाबा ने पहले कहा श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं रखोगे, अगर मन में शंका आ गई, अरे वो फकीर है, क्या है, मुसलमान है, हिंदू है, क्या नहीं, क्यों नहीं, तब नहीं होगा। इसी प्रकार की कथा है साईं तीर्थन में। एक डॉक्टर पंडित महाराज जो राम के भगत थे, उसका दोस्त उसको कहता, अरे यार मेरे साथ शिरडी चल। जैसे हमें कई लोग कहते हैं हम अकेले कैसे जाएंगे, शिरडी बहुत दूर है, चलो चलो। तो वो डॉक्टर पंडित कहता, अरे मैं क्यों जाऊं शिरडी? अरे जिसकी माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, जात का पता नहीं, कौन है, कहां से आया, अरे मैं उसको नमस्कार नहीं करता, मैं नहीं जाता तेरी शिरडी में तेरे साथ। वो कहता अच्छा यार उसके लिए मत जा, मेरे साथ तो चल, मुझे तो श्रद्धा है उस पे, अकेले का सफर है, दूर है शिरडी, तेरा साथ हो जाएगा, चल। एक बात है, तेरा साथ देने के लिए चल रहा हूँ, लेकिन मुझे ना वहां नमस्कार करने को कहना, ना मैं मस्जिद के अंदर जाऊंगा। कहता अच्छा भाई ठीक है, तो मेरे साथ तो चल, तो शिरडी तक तो चल। क्या होता है, और साथियों के साथ जैसे वो मस्जिद में पहुंचते हैं, अभी उसके दूसरे साथी जूते ही उतार रहे होते हैं मस्जिद पे, लेकिन वो भाग के बाबा के चरण पकड़ लेता है। सारे कहते नहीं क्या, जो कह रहा था कि मैं नमस्कार नहीं करूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, वो भाग के फटाफट चले जाता है और बाबा के चरण पकड़ लेता। उसको कहता है भाई क्या था, क्या बात होगी, तू तो कहता बंद, अरे नहीं ये तो राम है। क्योंकि साईं ने जैसे मस्जिद की सीढ़ी पे, पहली सीढ़ी पे उसने पांव रखा था, साईं ने उसको उसके इष्ट देव राम के रूप में दर्शन दे दिए। बोलो साईं राम भगवान, बोलो राधा रामचंद्र भगवान की। इसलिए बाबा ने वचन में कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
जिस भाव से आप बाबा को देखोगे, शिव के रूप में, हनुमान के रूप में, राम के रूप में, बाबा उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। इस प्रकार राम का अवतार साईं है, ये पक्का हो गया। पक्का हो गया ना यहां तक? अब कृष्ण का अवतार भी कैसे पक्का हो, आगे कथा आएगी। अब एक और अजीब कथा, जिसमें बाबा क्या शिक्षा देते हैं। हेमांत पंत जी ने क्यों इसका समावेश, हेमांत पंत जी ने उन कथाओं का समावेश इस साईं चरित्र में किया है जो हमारे जीवन की दैनिक व्यवहार में काम आता है, जो हमारे परिवार में दैनिक रूप से हम उसको क्रिया करते हैं, दैनिक रूप से हम उसको अपनाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 चीजों के हम घिरे रहते हैं, इनसे हम कैसे छुटकारा हमने पाना है, कैसे हमने समाज में रहना है, कैसे हमने परिवार में रहना है, कैसे हमने दोस्त के साथ, मित्र के साथ व्यवहार करना है, कैसे हमने आचरण रखना है, कैसे मनन करना है, कैसे चिंतन करना है, कैसे ध्यान करना है। इसकी अगर कथाओं के अंदर जितनी भी इससे संबंधित कथाएं हैं, हेमांत पंत जी ने उनका समावेश इसमें किया है। अहंकार को किस प्रकार खत्म करना है, अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अहंकार को अपने सिर पर बैठने नहीं देना है, अहंकार से कैसे लड़ना है कि आपके अंदर अहंकार उत्पन्न ना हो कि मैं ये हूं, मैं राजा हूं, मैं एसडीएम हूं, मैं डीसी हूं, मैं कमिश्नर हूं, या मैं उच्च अधिकारी हूं, मैं राजनेता हूं। इसका अहंकार अपने, मैं ऊंचे पद पे हूं, अरे मैं तो ऊंचे कुल का हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, ये अहंकार आपके मन में ना आए। इसका काटना कैसे, इसको तोड़ना कैसे है, ये कथा हेमांत पंत ने लिखी है। कौन सी कथा? गुरु जौहर अली। जौहर अली नाम का एक मुस्लिम संत, जिसको आयतें कंठस्थ थी, वो जब एक बार राहता में आया, जौहर नाम का अली जौहर अली नाम का एक मुस्लिम, तो उसकी भाषा मधुर थी। किसी की भाषा पे भी नहीं जाना चाहिए कभी, भाषा मुंह से मीठा और पीछे कृपान मार दे आपके, मुंह के मियां मिट्ठू कहते हैं ना। कईयों को पास पास बिठा गया। बाबा के जीवन काल में बहुत बाबा से हजारों लाखों लोग मिले हुए, लेकिन साईं चरित्र में आपने देखा होगा कुछ लोग बाबा के बहुत नजदीक थे। लक्ष्मीबाई, तात्या पाटिल, रामचंद्र पाटिल, तो ऐसे मेरे साथ भी कई बहुत अच्छे करीबी हैं। सुशील जी आहा, जलेबियों से हमें हमेशा तृप्त रखते हैं। जब आप अच्छा कार्य करने के लिए तो आपके साथी भी अच्छे हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जिस भी कार्य को निकलेंगे ना आप अगर सुट्टा लगाने तो सुट्टे वाले मिल जाएंगे, शराबी हो तो शराबी भी मिल जाएंगे, जुआ खेलने जाओगे तो जुए वाले मिल जाएंगे, हर संगत की आपको संगति मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कौन सी संगति करनी है, इसका निर्णय आपको करना है, इसका विवेक आपको करना है। लेकिन विवेक कब जागता है? जब सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं। अरे जब आपको किसी चीज का भेद मालूम नहीं होगा तब तक आप चलेंगे कैसे उसके ऊपर? जब आपको कोई भेद बताएगा कि दूध और दही में क्या फर्क है, तभी तो समझ कर आएगा। और इन चीजों का भेद कहां मिलता है? कथाओं में मिलता है, सत्संग में मिलता है। गुरु जौहर अली इतना मीठा कंठस्थ था उसका, इतना अच्छी बोली बोलता था। राहता में आया और लोग उसके दीवाने हो गए। वो भी लोगों के पास आकर लोगों से मीठी बात करता। लेकिन क्या हुआ, कुछ को इधर बुला दो, वहां दरवाजा खोल दो, हवा आते, उधर से इधर भेज दो।
हाँ, वैसे ये हो रखा है कि जो जो बिल्कुल बहुत ज्यादा जुड़े हैं बाबा से, वो नीचे पौड़े में बैठ जाया करेंगे अगर भीड़ ज्यादा हो गई तो। पीछे से आगे आएगा। आगे से इधर आ जाए, कोई बात नहीं, हम इसी में समाएंगे। ये साईं का मंदिर तो ऐसा है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है, घूमते रह जाओगे। अभी तो जब 7 मंजिला पूरा बनेगा फिर देखना। बाबा ने यहाँ सब कुछ सेट कर रखा है। बाहर से दिखता है बस छोटी जगह है, अंदर आकर तो इतना लगता है कि बस है। क्यों राजीव? जब उसके पास भीड़ इकट्ठी हो गई गुरु जौहर अली के पास, तो उसने कहा, वीरभद्र मंदिर के सामने वो रहता था, वहां पे एक और मस्जिद बनाने की बात करी तो लोग भड़क गए कि नहीं भाई, हमारा जब वीरभद्र मंदिर में रहता तो हम क्यों बनाए हो। विवाद हो गया और वो शिरडी में आ गया। शिरडी में मस्जिद में आकर रहने लगा। कंठ तो उसका अच्छा ही था, वाणी उसकी अच्छी थी, और बाबा की वाणी तो कई बारी बिल्कुल क्रोधित होती थी। बाबा तो कई बारी मारते थे डंडों से। जब बाबा को गुस्सा आता तो मजाल है, बाबा की इच्छा के बगैर कोई मस्जिद की एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था। जिसको बाबा ने नहीं बुलाना, बाबा कहते रोक, कोई भी खबरदार अगर सीढ़ी चढ़ भाग जा। और बंदा बेचारा सोचता है मैं तो अच्छा कर, मैं तो नारे लाया, मैं तो भेंट लाया हूँ, मैं तो पैसे लाया, मैं तो दक्षिण लाया बाबा को, ये मुझे भगा रहा है। कैसा संत है ये? लेकिन जिससे प्यार करते थे उसको गले भी मिलते थे बाबा। लेकिन वो जौहर अली जो है मीठा था, वो तो माल समेटने वाला जो गुरु होता है, जो गुरुओं को मंत्र फूंक कर उनको गुमराह करते हैं, फिर भक्तों की संपत्तियों को लूटते हैं, ऐसे तो बाबा नहीं थे। तो जौहर अली ने मीठी वाणी वहां भी शुरू कर दी, और बाबा के घर में बाबा ने उसको आश्रय दिया अपने पास बैठने का है। बाबा के पास ही रहा, और बाबा के ही भक्तों को भड़काने लगा, अरे ये क्या है, ये तो मेरा ही चेला है, मैंने तो सिखाया इसको सारा कुछ, ये मेरे ही चेला है। अच्छा बाबा जी आपका चेला? अरे आप गुरु। और जो अरे गुरु बाबा को बोलता, क्यों तू मेरा चेला नहीं है? बाबा ने कहा नहीं जी मैं आप ही का चेला। बाबा ने कहा हाँ भाई तू ही गुरु है मेरा। क्या करे, कोई सामने आपके आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश करे तो समझदार तो है, ठीक है भाई तू ही बड़ा है, मैं छोटा हूं, कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा अरे जोर, अरे आप ही गुरु जी मेरे। अब उनके भगत बैठे थे, बाबा जी आपके गुरु? हाँ मेरे गुरु हैं। अब वो बाबा जो है उनके पांव दबाता, उनकी सेवा करता, तो गुस्सा किसको आता? किसको आता? अरे कुछ तो पता होगा भक्तों को, लेकिन कुछ कर नहीं सके। क्या कहते जो बाबा ही उनका, बाबा ही कह रहा कि मेरा गुरु, क्या करेगा। लेकिन मन में भक्तों को पीड़ा होती, कहां वो बाबा की सेवा करते हैं और बाबा उनकी सेवा कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे जो गुरु बना था वो शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, लेकिन शिष्य गुरु की अज्ञानता से जानकार था। बाबा तो जानते थे। अब उसने ऐसा पट्टू बाबा को पाया, ऐसा बाबा का दिमाग घुमाया, अरे यहाँ पे क्या रखा है, चल रहा था चल मेरे साथ। पागल सीढ़ी वालों के बीच में बैठा रहता, काम रहा था अच्छा गाँव, हम दोनों अच्छा काम करेंगे, चल वहां मेरे साथ। चलो जी, गुरु जो बना लिया, मीठी बातें करी हुई ले गया रहता। लो जी, अब तो शिरडी वाले जो शिरडी के भगत थे उनको लग गया कि रहता क्यों चले गए। ये तभी तो नहीं टकरा वाले कालका वाले पिंजौर नहीं जाने दे रहे अभी। इसका भेद दिखाना पड़ेगा। अब पिंजौर में भी मंदिर बनाने का हमें मिल गई है जगह, वहां भी मंदिर बनाना शुरू कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी थोड़ा भगत कह रहे हैं कि यहाँ रहना है कि वहां रहना है, देखते हैं।
राहता ले गए बाबा को। अब बाबा के भगत कैसे चुप रहते, उनको तो अंग अंग में बस चुके थे बाबा। अरे जब तक शिरडी में बाबा की मस्जिद में जाकर बाबा का दीदार ना कर ले तब तक वो खेत खलिहान में नहीं जाता था। रात को आके जब तक बाबा के दर्शन ना कर ले, बाबा की आरती ना कर ले, तब तक उनको चैन नहीं पड़ती थी। और वो जौहर अली ले गया उनको राहता में। आगे सारे कुछ भक्तों ने इकट्ठे होके योजना बनाई बाबा को लेके आते हैं वापिस। चले गए राहता। अभी वो एक मोड़ पे पहुंचे थे राहता के चौराहे पर कि बाबा वहीं मिल गए उनको। बाबा ने कहा तुम कहां गए, वो मिल जाएगा तो तुम्हें खा जाएगा, भाग दो तुम। और हुआ भी ऐसे, जितने में वो उनको मिल रहे थे तो जौहर अली भी कहा अच्छा तुम मेरे भगत को फटका रहे हो, तुम यहां से भगा के ले जाना चाहते हो, भाग जाओ यहां से। खैर किसी तरीके से लोग बीच में पड़े हो, लोग समझौता हुआ कि कोई बात नहीं, कभी यहाँ आ जाया करेंगे वहां जाएंगे। माना और दोनों को मना के वापिस शिरडी आना आ गए। अब भगत तो अंदर अंदर मन में थे ना उनके कि इसको सबक सिखाना, इसने हमारे बाबा को अपने बस में कर लिया। आज की भाषा में कि पता नहीं क्या वशीकरण कर दिया हमारे बाबा को, हम अपने जैसा कहता है वैसे ही करते हैं। हमारे बाबा भी पता नहीं क्या खिला दिया इसने, पता नहीं क्या सोच मन में डाल दी। बाबा हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमारी बात भी नहीं सुन रहे। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। तो एक देवीदास नाम के संत थे जो बाबा के आने से पहले ही 12 साल पूर्व वहां चुके थे। बहुत ज्ञानी थे, बाबा उनका बहुत आदर किया करते थे। तो सब लोगों ने है देवीदास जी को उस जौहर अली के सामने बिठाया और साक्षात कराया। वेद शास्त्रों में उनसे वार्तालाप हुई, लेकिन उस वार्तालाप में, उस शास्त्रार्थ में जो है जौहर अली हार गया और वो शिरडी को छोड़कर बैजापुर भाग गया। कुछ सालों बाद पुनः वापस आया। तब तक वो समझ चुका था कि साईं बिल्कुल सही है, मैं गुरु नहीं, वो मेरा गुरु है। और तब वो चरणों पे बाबा के पड़ गया और क्षमा मांगी, अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार बाबा ने इस लीला को ये दिखाकर कि हमें अहंकार अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी तुम्हारे साथ प्रतिक्रिया करे, कोई कुछ भी तुमसे किसी प्रकार अहम करने की कोशिश करे, तुम अपना अहंकार मत उजागर होने दो कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, तेरे सामने तू कुछ नहीं है ये। इसलिए बाबा ने इसको अहंकार को कैसे वश में रखना है, अहंकार से कैसे बचना है, ये हमें शिक्षा दी। और हिमांशु पंत ने इस कथा का इसमें समावेश किया। बोलो साईनाथ महाराज।